मिथिला के कुशल द्वारपाल राजा जनक को सूचित करो। मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पारस कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नेपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आप हैं भैया नंदा जी, हम लोगों के बड़े शुभेच्छु हैं, छोटे भाई की तरह रहते हैं। आपने केवल रावण जी की इंटी पर ही ये जो प्रवेश उनका हुआ है उसी से प्रभावित होकर 100 पुष्पमुद्राएं प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सभागत श्री रावण जी का आगमन हो चुका है। श्री रावण जी का चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। आज हमें अभेद कवच की प्राप्त हो गई। अभेद कवच आचार्यों ने बतलाया, कवच अभेद विप्र पूर्व पूजा विजय उपाय दूजा। स्वयंवर की सफलता के लिए अभेद कवच। और आप हैं भैया अजब सिंह जी यादव, आपने भी 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी की केवल जो प्रस्तुति हुई है मंच पर उससे प्रभावित होकर प्रदान किए गए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। माता के किसी की कोप को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान शंकर के परम उपासक इस मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री राम जी, आपके श्री चरणों में श्रीजनक प्रणाम कर रहा है। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के परमाचार्य सर्वांतमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री श्री ध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जय कर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु की विदेहराज, जय शिव शंकर। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यहाँ मणि कांचन संयोग, आपके आगमन मात्र से हमारा हत्याकरण कहने को बाध्य हो उठा। सुनना चाहता हूँ बंधु दर्शन हित त्रिगोणे हमारे में पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर यह पग अमर वरदान पाए। पग अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंस पड़ी और चहुओर कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि वो स्वयं मिथिला में आए। वो स्वयं मिथिला में आए। तो मैं अकिंचन इस कृपा तुम अकिंचन सोचन में का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का उपहार क्या दूं। स्वागत स्वीकार। सिर्फ सुनिए आपकी मधुर वाणी और आपकी वार्ता में आपके वक्तव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग। एक विशेष पुरस्कार आया है, जो व्यक्ति यहाँ नहीं उसका पुरस्कार आया है। आप हैं जगमोहन सिंह जी चंदेल, आपने 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी के लिए और 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की है। और हम साधुवाद के लिए दे तो वही नहीं ये बात है। तो चूंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वो उसको देख रहे हैं और
किसी के माध्यम से वो पुरस्कार भिजवा रहे हैं। अब हम धन्यवाद देंगे तो उनके पास तक पहुंच जाएगा, इस विश्वास के साथ हम उन्हें हृदय से साधुवाद देते हैं। जिन्होंने आपको मोहित कर रखा है निश्चित रूप से वो जगमोहन ही होंगे। आपको कोई सामान्य व्यक्ति मोहित नहीं कर सकता। यदि उनका नाम जगमोहन है तो निश्चित रूप से उचित है। चलिए, आपके द्वारा जो मधुर वाणी का प्रयोग, लोग कहते हैं वियोगी होगा पहला कदम, आह से निकला होगा गाल। तो सिरत था चनक। लोगों की इस वार्ता से मैं सहमत हूं। क्यों? क्योंकि कविता का उद्भव, कविता का प्राकट्य वियोगी हृदय से नहीं हो सकता। ये आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। आप वियोगी नहीं हो सकते, योगी हो सकते। और यदि आपके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा किया जाए तो इनका अपना चिंतन है, लेकिन मैं उससे सहमत हूं। क्यों? मेरा मानना क्या? मेरा मानना है क्रांतिकारी होगा पहला और रण क्षेत्र से निकला होगा गान। निकल कर युद्ध क्षेत्र से खुले वही होगी कविता महान। ऐसे ही प्रमाण है 700 श्लोक भगवत गीता, जिसका प्रादुर्भाव रण क्षेत्र से हुआ, किसी योगी के द्वारा नहीं हुआ, क्रांतिकारी के द्वारा हुआ। इसलिए मेरा ये मानना है। आपके सुंदर वचनों को सुना, आगत के प्रति स्वागत में आपके द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग, किंतु आतिथ्य के प्रति, आतिथ्य का अतिथि के प्रति भाव का महत्व होना, इसलिए उसको दृष्टिगोचर न करते हुए हे विराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। हो ध्यान भावना में सुधार, शिक्षा ही दामन देव यक्ष और रिद्ध सिद्ध समूह प्रत्यक्ष बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे। देश तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार है। इंद्राज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। वो योग कला में जिन महेश साक्षात भोलेनाथ भगवान शंकर, वो योग कला में जिन महेश असगान करें अहिराज शेष यश कीरत भैले देश देश हो धर्महीन मिथिला नरेश। मिथिलेश तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार है। राज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। किंतु जहां आप जैसे व्यक्तित्व मिलते हैं तो मन कहने को विवश होता है कि सुचिमान भी ये शाश्वत मूल्यों की, यह संयम प्राण प्रतिष्ठा है। योगोत्तर बहुमूल्य यत्नों की मंगल निष्ठा है। संयम मनुष्य मेरे लिए नहीं, ये धर्म के लिए नहीं, मानवतावादी श्रद्धा अगर सामने हो तो उसके लिए। संयम मनुष्य को देवों सिंहासन पर बिठाता है। इस नर को उस नारायण से ये संयम अभिलंब मिलाता है। राज्य के कारभार देखे मैं पढ़ रहा हूँ भूल भवन भगवान भोलेनाथ के पावन विनाश दर्शन। और आप है भैया पवन जी अवस्थी आचार्य जी, आपने 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर के प्रदान किए हैं। कोसा साधुवाद, धन्यवाद। भूल भवन भगवान भोलेनाथ के पवन विनाश, प्रथम तो आपको इस हमले का प्रणाम स्वीकार है। आज आपको इस स्थिति में पाकर ये सोचने के लिए विवश हूं, एक परोपकारी का परोपकार के बदले में ये हर्ष क्यों? मैं जब मिथिला में प्रवेश कर रहा था, प्रवेश करते समय विभिन्न विभिन्न
वालों के द्वारा भिन्न भिन्न समूहों की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा था राजा जनक के द्वारा यहां धनुष यज्ञ का आयोजन, तो किसी के द्वारा चर्चा हो रही थी कि राजा जनक के द्वारा सीता के स्वयंवर का आयोजन। दोनों चर्चाएं जब मेरे श्रवण रंध्रों में पड़ी, तो विचार उत्पन्न हुआ, ये धनुष यज्ञ है या ये सीता का स्वयंवर। इसलिए इस राज समाज के मत इस रावण की बड़ी घोषणा, प्रथम लक्ष्य लक्षित करो, फिर कार्य पूरा हो। नहीं मैं चाहता सीता स्वयंवर ही अधूरा हो। बताओ, अरे बताओ कौन प्रतिभागी यहाँ सम्मान पाएगा? यह श्वाप का आयुध कोई इनमें उठाए नहीं, सामान पहन की धनुष के पास जाने की मेरे हाथों में जान। आप हैं ब्रजेश जी तिवारी, पूर्व प्रधान अवनहा। आपने 100 पुष्पमुद्राएं, और आप हैं भैया अमरजीत जी, आपने भी 100 पुष्पमुद्राएं, और आप हैं महेश मिश्रा, आपने 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए, 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी के लिए प्रदान की है। और साधुवाद, धन्यवाद। देश देशांतर के नेपालों महिपालों भूपालों का आगमन, उसी श्रृंखला के अंतर्गत लंकाधिपति रावण जी का आगमन। चलते हैं रावण जी से साक्षात्कार करते हैं। और दशयुद्ध सानन वेद पाठी दौलत कुलभूषण केसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट लंकाधिपति। आज कुछ विशेष पुत्र बढ़िया, चलो विजेता रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल की। श्री राम। आप हैं विजय, हमारे रावण जी के सबसे प्रिय अंग विजय जी। विजय पैराशूट, आपने 151 पुष्पमुद्राएं दोनों महान कलाकारों को प्रदान किए हैं। कोर्स साधुवाद, धन्यवाद। और आप भैया नंदा भैया, आपने भी 200 पुष्पमुद्राएं दोनों कलाकारों को मध्य में प्रदान किए हैं। कोर्स साधुवाद, धन्यवाद। श्री राम। समाज के मध्य एक बात आपने रखी कि अगर ये यज्ञ है तो यज्ञ का आधार हो संगुख। और एक बात और रखी, अकेला कौन प्रतिभागी यहां सम्मान पाएगा? 2-3 बातें एक साथ। अगर ये स्वयंवर है तो ये स्वयंवर भी है, ये स्वयंवर भी है, क्योंकि राजा जनक का प्रण है कि सोई पुराई को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो ये स्वयंवर है। जब प्रतिज्ञा की ओर ध्यान जाता है तो जो प्रतिभागी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होगा उसे
राजा जनक की पुत्री सीता वरमाला पहनावे तो प्रतिभा होता है। आपने कहा यज्ञ तो यज्ञ भी है। वैसे यज्ञों के बारे में हमने सुना है कि मनुष्य को 5 यज्ञ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। क्योंकि जाने अनजाने में यदि व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो 5 यज्ञ सदैव करना चाहिए। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, 5 यज्ञ सदैव करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब यहां पर जहां तक यज्ञों के बारे में अगर देखा जाए तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए, लेकिन मुख्यतः जो यज्ञ बताए गए, एक श्रौत यज्ञ और एक स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ के अंतर्गत श्रुतियों के माध्यम से जो यज्ञ प्रतिपादित किए जाते हैं वो श्रौत यज्ञ, श्रुतियों के माध्यम से। और जिन यज्ञों में वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो स्मार्त यज्ञ कहलाता है। व्यक्ति ईश्वर को समर्पित, व्यक्ति के द्वारा ईश्वर को समर्पित जो भी कर्म किए जाते हैं यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और राजा जनक योगी हैं, राजा जनक योगी हैं। राजा जनक के जो द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं ईश्वर को समर्पित करके किए जाते हैं, तो राजा जनक के द्वारा यहां जो भी कर्म किया जा रहा वो यज्ञ के अंतर्गत है। श्रीमान जी अपनी वाणी को अल्प विराम देते। आप है भैया राकेश जी तिवारी, आपने 100 पुष्पद्राय दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान है। और इसी श्रृंखला में आप हैं हाफिज जी, आपने 51 पुष्पद्राय, और इसी श्रृंखला में मिंटू जी, आपने भी 51 पुष्पद्राय दोनों कलाकारों के लिए प्रदान किए हैं। उनका साधुवाद, धन्यवाद। लीजिए अब रावण जी की प्रस्तुति अपने पक्ष में। और इसी श्रृंखला में आप भैया अमरजीत जी, आपने पुनः दोनों महान विभूतियों के लिए 100 पुष्पद्राय प्रदान किए। उनका साधुवाद, धन्यवाद। आपका कथन यज्ञ पे कथन क्या कहूं, ये कहूं कि यज्ञ पर एक छोटा भाषण समाज के मध्य में प्रस्तुत किया गया। उस पूरे संभाषण में हमारी वार्ता का कहीं कोई उत्तर नहीं। प्रथम आपने कहा, मैं आपकी पूरी वार्ता से सहमत हूं, आपने जो कहा वो गलत नहीं है, कोई मिथ्या नहीं कहा है आपने। सभी शास्त्रों आपका कथन कि 5 यज्ञ किए जाते हैं, बलि वैष्णदेव यज्ञ के अंतर्गत 5 प्रकार के यज्ञ आते हैं। मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में यदि कोई हिंसा हो जाती है, हिंसा के 5 स्थान बताए जाते हैं, उनके निवारण हेतु ये 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। क्या राजा जनक के द्वारा ऐसा कोई यज्ञ होगा? आपने कहा यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, श्रौत और स्मार्त। आपने विवेचना भी की कि श्रौत यज्ञ ये, स्मार्त यज्ञ ये। क्या श्रुतियों और स्मृतियों में कहीं धनुष यज्ञ, कहीं कोई विधा नहीं है? धनुष यज्ञ की रचना या धनुष यज्ञ के द्वारा कहीं किसी प्रकार का
कहीं कोई भगवान आया है, मेरे संज्ञान हो सकता है आपके संज्ञान में हो, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। वैदिक शास्त्रों और तांत्रिक यज्ञों का जो वर्णन आपके द्वारा किया गया उनमें भी कहीं न वैदिक है, न शास्त्रों है, न तांत्रिक नित्य पत्र कहीं कोई नहीं सीखा, कहीं किसी का वर्णन है। फिर आपने कहा कि जो भी कार्य किए जाते हैं ईश्वर को समर्पित होकर किए जाते हैं, यहाँ भी कार्य ईश्वर को समर्पित होकर किया जा रहा है। देखिए आपकी बातों में कितना विरोधाभास। भगवान शंकर का आयु जनक व्यक्तिगत कारणों से बोला, जनक निजी स्वार्थ के कारण भगवान शंकर के आयु का खंडन करवा रहे हैं, और आपका कहना कि भगवान को समर्पित हो गया। फिर आपने एक जनक का प्राण पढ़ा, सोई पुराण को दर्द घोड़ा राज समाज आज चहितोरा। इसमें क्या नहीं, क्या इससे कहना चाहते हैं राजा जनक का प्राण है, इससे आपके द्वारा इस के द्वारा हमारी बात को कहां पर पुष्टि हो गई है। राजा जनक ने कोई प्रण कर लिया, राजा जनक ने अगर कोई अनुचित निर्णय ले लिया मित्र होने के कारण, आप भी राजा जनक के हम भी राजा जनक के शैव होने के कारण हमारा और आपका दोनों का ये नैतिक कर्तव्य है, यदि राजा जनक के द्वारा कोई अनुचित निर्णय लिया गया है तो विवेचना करवा कर पलटवा दिया जाए, सही करा दिया जाए, और एक भगवान शंकर के आयु का अपमान यहाँ पर न हो, इतनी सी बात है। श्री राम, जिस कार्य को आप अनुचित कार्य बता रहे हैं, वीर सुलका करने के द्वारा इसे बांध कर से उठाया गया, और एक समस्या और है राजा जनक के सामने। समस्या का निवारण वैद्य करेगा। एक तुम करो, पूरी बात सुनाओ, पूरी बात सुनोगे तो तुम्हें भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद, हमें आनंद वैसे भी आएगा, आपके साथ तो बच्चों में आनंद आएगा। न जाने कितने लोग इस चक्कर में बराबर लगे रहे कि हम धनुष को भी ले जाएं और जानकी को भी ले जाएं। जब ये व्यवस्था राजा जनक ने देखी कि आतताइयों के द्वारा बराबर ये प्रयास किया जा रहा कि हम धनुष भी ले जाएं और जानकी को भी ले जाएं, तो राजा जनक ने एक युक्ति निकाली कि हमारी कन्या वीर सुलका कन्या है, पराक्रमी कन्या है, तो धनुष महापराक्रमी, इसके माध्यम से जो भय की खोज होगी तो सीता का पारिग्रहण संस्कार होगा। इसलिए राजा जनक ने ये युक्ति निकाली। अब आपने कहा कि न ये स्रोत यज्ञ के अंतर्गत यज्ञ आ रहा, न ये स्मार्त यज्ञ के अंतर्गत आ रहा। मैंने एक बात कही थी, ये तो आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे तो सुनी नहीं। मैंने कहा था कि वेदों में अनेकानेक प्रकार के यज्ञ बताए गए, एक थोड़ी अनेकानेक यज्ञ, रात्रि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तांत्रिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ। तो जो राजा द्वारा कामना पूर्ण यज्ञ किया जाता है वो राजसिक यज्ञ के अंतर्गत आता है। आप है प्रवीण कुमार जी द्विवेदी, आपने भी 100 पुष्पोत्तराय दोनों कलाकारों के लिए प्रदान किए। हाँ, तांत्रिक यज्ञ के अंतर्गत जो यज्ञ छल प्रपंच के लिए, मंत्राद के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए किए जाते हैं वो तांत्रिक यज्ञ कहलाते हैं। और सात्विक यज्ञ जो ईश्वर को प्रदत्त होकर, माने ईश्वर को ही सब कुछ मान करके जो कर्म किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। और मैंने कहा कि राजा जनक के द्वारा, क्योंकि राजा जनक योगी है और योग का ध्यान रखते हुए
वो जो भी कार्य करते हैं ईश्वर को प्रदत्त होकर के करते हैं। तो यहाँ जो शिव धनुष के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, ईश्वर को समर्पित होकर के प्रतिज्ञा की है। और सुनो, जिसके द्वारा यह धनुष तुम्हें प्रदत्त किया गया, वैसे सभी जानते हैं कि ये भगवान शंकर का आयुध है, लेकिन अलग अलग ग्रहों पर काफी विरोधाभास है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। देवताओं के द्वारा राजा जनक के पूर्वजों को यह धनुष दिया गया, और इस समाज में देव धनुष धनुष शरीरा, यहाँ देवता भी है, धनुष भी है, और मनुष्य के वेश में है। तो अगर जिसके द्वारा धनुष दिया गया, जिसकी यह वस्तु है, उनके द्वारा विरोध प्रकट नहीं किया जा रहा, तो एक तरीके से इसको हाँ मान लेना चाहिए कि नहीं, उनका भी इसमें मत है। केवल विरोध किसके द्वारा? आपके द्वारा। अपना विरोध वापस कर लो, सर्वपुत्री का श्रीमान हो चुका है। आपका ये कथन किया कि 3 प्रकार के, एक हमने पहले स्वीकार किया, फिर आपने अभी, और आप है भैया राम प्रकाश जी तिवारी, आपने 50 पुष्पमुद्राएं, जिन्हें आप इसके पहले गौरव स्वच्छ के रूप में देख रहे थे, उन्होंने 50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए हैं। और आप है भैया प्रमोद कुमार जी अवस्थी, आपने 100 पुष्पमुद्राएं दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान किए। वो साधुवाद, धन्यवाद। आपका यह कथन कि राजसिक यज्ञ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, और मेरा यह कथन कि कोई भी यज्ञ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, कोई भी, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, या जो भी आप स्वाद या अन्य जो भी आप नाम देखें, जो भी यज्ञ किए जाते हैं, चाहे ऋषियों के द्वारा किए जाए, चाहे मनुष्यों के द्वारा किए जाए, और चाहे राक्षसों के द्वारा किए जाए या दैत्यों के द्वारा किए जाए, सारे ही यज्ञ इच्छा पूर्ति के लिए। तो ऐसा नहीं है कि राजसिक यज्ञ ही इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरा आपका कथन, हमारी वार्ता का उत्तर प्रारंभ से अभी तक नहीं आया, नहीं आपकी वार्ता में आपने अपने संभाषण में इधर उधर घुमाने का प्रयास बहुत किया, लेकिन समुचित उत्तर नहीं आ रहा, तो सटीक उत्तर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। यज्ञ आप कह रहे हो कि यज्ञ किया जाए, तो हमारा चिंतन सुन लो, यज्ञ हमारा व्यक्तिगत चिंतन, किसी शास्त्र पुराण की वार्ता नहीं कर रही, हमारा अपना घृणा चिंतन है। निज स्वार्थ के लिए किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञ, हमारा अपना चिंतन, निज स्वार्थ के लिए किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञ है। किंतु धनुष यज्ञ अगर कभी उसमें आ जाए, निज स्वार्थ के लिए हम कोई राष्ट्रीय धरोहर तोड़वा दें, कहते हमारा स्वार्थ है, हमें यहाँ से मार्ग चाहिए, और किसी व्यक्ति का मकान रास्ते हो उसको तोड़वा दें, ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता। हमारा स्वार्थ भी पूर्ण हो जाए और किसी का अहित भी, वो हमारी दृष्टि में बोल जाए। मनुष्य की जो वार्ता आपके द्वारा रखी गई, आपने जो कहा सीता का विवाह हो जाने दो, और पता नहीं क्या वीर शुल्का, पता नहीं क्या क्या आपके द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई, उसको हम आज बहुत ज्यादा देते थे। तो वीर शुल्का केवल सीता हो, इसके पूर्व में जब कोई वीर शुल्का कन्या हुई नहीं, था। और अगर वीर शुल्का कन्या हुई तो क्या सभी कन्याओं के विवाह के लिए विधा बनाई गई? किसी एक कन्या के विवाह के लिए बता दो कोई विधा अपनाई गई हो इस प्रकार? नहीं अपनाई गई। किसी भी शुल्का कन्या के लिए इस प्रकार की कोई विधा नहीं अपनाई गई जो जनक के द्वारा अपनाई गई। इसलिए हमने कहा था कि हम और आप मित्र हैं। यदि राजा जनक ने कोई अनुचित निर्णय ले लिया तो राजा जनक को समझा कर इस निर्णय को पलटवा दिया और धनुष भी सुरक्षित रहे और राजा जनक की पुत्री का विवाह हो। हमारा पक्ष ये तो वहां सुनिए सूक्ष्म शिव श्री शत्रु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर्षा ये हम का अपमान है तो जात का खंडन कराना शंभु का अपमान। जनक ने
कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यानी क्यों? श्री राम, हम आपकी कुछ बातों से तो सहमत हैं और कुछ बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। आपने कहा प्रत्येक यज्ञ इच्छा पूर्ति के लिए ही किया जाता है। मैंने 3 यज्ञ बताए थे, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ और सात्विक यज्ञ। अलग अलग व्याख्या भी हमने दी थी। आप कह रहे हो प्रत्येक यज्ञ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, तो हम आपको बता दें हमारा चिंतन और शास्त्रोक्त बात है कि जो सात्विक यज्ञ होते हैं, क्योंकि यहाँ तो विद्वान लोग बैठे हैं, जो सात्विक यज्ञ होते हैं वो निष्काम भाव से किए जाते हैं, कामना रहित होकर के किए जाते हैं, कामना सहित नहीं। कोई एक यज्ञ का उदाहरण था, किसी एक यज्ञ का नाम था जो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया जाता। कोई ज्यादा लंबी वार्ता करने का कोई लाभ नहीं, समय का विषय है। कोई एक यज्ञ बता दो, ये यज्ञ परमार्थ के लिए है, हम तुरंत वहीं से अपना स्थान छोड़कर लंका को कोई श्री राम जी, अगर सात्विक यज्ञ की जो परिभाषा हमने दी है, परिभाषा सुन लो, अगर ये परिभाषा हमारी गलत हो तो आप कह रहे हो हम स्थान छोड़ देंगे और दोबारा खड़े नहीं होंगे। अरे कल लंका चले जाएंगे, ये नहीं खड़े रहेंगे। आप है जितेंद्र जी बात पे ही आपने 100 पुष्प लेकर आप फंसी, आप फंसी। 100 पुष्प दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए हैं और साधुवाद धन्यवाद। तुम्हारा काम में है बताना, फंसी तो फंसी है। भाई देखो, लड़ते हैं शूरवीर सदा अपनी आन पे और नाता गुरु चेले का न रहता कमान पे। इसी का परिपालन, हम इसी बात को हमेशा करते रहे, इसी का परिपालन करते हुए खेलत में को काको को सैया, खेलत में को काको को सैया। बात हो चित्रपट की हो, मैं वो चित्रपट तो हमारे निवेदन, जब बात चित्रपट पे आते हैं तो सोनू भैया हमारे तुरंत पीछे आ जाते हैं। आपने तुरंत 200 पुष्प उतराई दी, आप बात फंसी, लेकिन कुछ हुई नहीं ना। ये काली पति छूट जाए। आप कह रहे शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? शिव भक्ति तो हम ठुकरा ही नहीं सकते। भगवान शंकर ही हमारे प्रिय हैं और भगवान शंकर की भक्ति को हम ठुकरा दें, ऐसा असंभव है। हाँ, जिसके द्वारा शिव भक्ति ठुकराई गई, जाने कितने लोगों के द्वारा शिव भक्ति ठुकराई गई, आपको भी मालूम है उनके हाथ से क्या। और आप हैं विजय जी तिवारी, आपने भी 50 पुष्प उतराए, दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान किए हैं। कोर्सा साधुवाद धन्यवाद। न शिव भक्ति ठुकरे और राजा जनक सहयोग है। बीना जी अवस्थी, आपने भी 50 पुष्प उतराए, प्रदान किए हैं। कोर्सा साधुवाद धन्यवाद। तो राजा जनक के सेवक स्वयं पुत्री होने के नाते से हमारे निवेदन को स्वीकार करो और दिग्विजयी लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो आज। क्यों? क्योंकि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नवभाषा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर बेदक विचार करो, क्योंकि रह गई अगर कन्या पानी तो उतर जाएगा सब पानी। इस मिथिला में आकर सत्संदर मत करो यहाँ पर मनमानी, होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय करने दो और लंका मत करो बाधक, फावरे सिया पड़ने दो सीता के संचित अरमानों पर और लंकाधिराज मत बनो आज। तुम हृदय संतुलित करो आज, बस हृदय संतुलित करो आज। सिर्फ हाँ, तो जो फंसी थी वो भक्ता छूट गई।
हाँ, आप है भैया अरुण जी मिश्र। ये कह रहे हैं 50-50 उस मुद्राएं दोनों लोगों को दो फंसी रहा है। छूट का सौदा होगा नहीं। और आप है भैया रमन तिवारी जूनियर, आपने भी 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। ये हमारे नामानसी है और हमारे शिष्य है, इसीलिए जूनियर शब्द का प्रयोग हुआ है। संतुलित करो। हमारा हृदय अगर असंतुलित हो गया तो क्या यहाँ कोई रह पाएगा? या कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं दीप हूँ। और आप है भैया संतोष चच्चू, आपने 200 पुष्पोत्राएं, इसलिए तो मैं इशारा करके आपको बताया आप हैं संतोष चच्चू। आपने 200 पुष्पोत्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कौन सा साधुवाद, धन्यवाद। मैं दीप हूँ, चलता रहूँ। मैं बुराई की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँ। देव सुनकर नाम मेरा भाग, मात्र चलने से क्या ये टप है। स्वच्छंददार निबंधता से पथ पर आगे बढ़ूंगा। मुक्ति को मैंने बुलाया, मुक्ति को पाकर रहूंगा। दीप हूँ, चलता रहूँ। यही तो चाहते हैं कि दीप हो तो दीपक की ही भांति जलो, जलो जलो, लेकिन दूसरे को प्रकाश भी प्रकाशित करो, प्रकाश दो। ऐसे जलो तो ठीक ही है। और ऐसे दीप जलो, खाली कई तरह दीप हो, जलता रहूंगा है? लेकिन तुम कैसे दीप हो? राजा जनक की पुत्री के पायदान संस्कार में बाधक बन के खड़े हो, कहीं दीप हो, जलता रहूंगा। तो हम यही चाहते हैं कि दीपक की तरह चलो, दीपक की तरह चलो, खुद प्रकाशित हो, दूसरे को प्रकाशित करो। रावण जी यही अपेक्षा करते हैं। और एक खोखला के साथ ये और बिल्कुल टूटेगा और तुम्हारी उठ जाएगा। ये तो मैं तुम भी जाएगा का कब्जा हो गया अथवा बतला दे यार रास्ते में और तब आपको करेगा और तब निकलेगा। ये बड़ी रात तेरा और सारी दोस्त प्रतिका दीवाना फूट जाएगा। नहीं भाई मैं बताते ये तो नहीं काम जाओगे और तक बनते ये छेड़ने पर तुमने जान से तलाश कर जाएंगे। काल की तालिबान उसी को उठी नहीं तो कुछ भी और उसमें कोई बचने पाएगा और मंत्री तो मरने पर जो करोगे बात तो फिर से पिछड़ा बंद नहीं जाएगा। ये तूफान वंडर साथ है, ये हमारे वंडर छत्रों की माला टूटे नव थर चढ़ के दो धरती टोले सागर खोले इसमें मैं सभी का प्रभाव उनका उसमें चक्राव है लेकिन मैं सूरज चंद्र तारे लेकिन छुपछाई छपाए ये बादल बरसाए अंदर यार कोई कहीं भी तुम लेके से पैसा करके छड़ रही है और जल्दी हो तो जो ये खड़ा तो मुंडे पे मन काटने भी मिलाती है आरी नहीं आज तलक आज तलक के भी कहीं इसकी जान से साझा सकाती है। आवे कभी कहा तो बताओ सोटन को और ये मिली है आकाश जी रावण अभिनेता है। आपने 50 पुष्पोत्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए और इसी श्रृंखला में आप हैं मिंटू शुक्ला, आपने भी
100 पुष्प चढ़ाए। दोनों महान विभूतियों के ने कहा भैया गरीब बनिया का पर्दा कर पाओ, ये निवेदन किया है इसलिए। और आप हैं अभिनेश द्विवेदी महामंत्री महोदय, आपने भी 100 पुष्प चढ़ाए दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। नहीं संभाले हम संभलेंगे, ये लहू की रफ्तार बढ़ेगी, लहू के सागर उड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये धरती धसके मारता, एक पटरी से कटकर जवान गिरे, आपात जवानी चढ़ जाए, दुनिया हो जाए जवानी के, ये चिंगार उठे दिक्कत ना, घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से गुजरेगा, तब खंडन करने वाले के यार वो चस्तर पे तो नहीं संभाले आप हैं विजय जी पैरासू, आपने 50 पुष्प चढ़ाए दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। जब आप बोलते हो समझ जाते हैं पर याद वही। और इसी श्रृंखला में तो मजबूरी है बोलना है। अब देखा तुम्हारी आवाज के ऊपर आवाज लगावा तो बोल पाएंगे नहीं, कहाँ बोल देंगे। हाँ, आप है नंदा जी, आपने भी 50 पुष्प चढ़ाए दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। हमारी आवाज का नहीं जाने कितनी आवाजों के ऊपर आवाज लगा रहे हो। अभी किसी ने कहा था कल तुम्हारे बड़े प्रिय जो मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं ऐसे जग के मोहन, वो तो कई लोगों के ऊपर आवाज लगा रहे हो। बहन जी की बात है, भाई तक और बहन जी तक रहने तो बहन थोड़ा चर्चा करो। अब ये भाई बहन दोनों लोग समझे हमसे क्या लेना देना। आप तो विशेष रूप से समझो, शुद्ध भाव दोनों बीच में आप है भैया, दूध ही के लिए विशेष रखता है ना। तो मेरी मिलत कसौटी पर कोई उतरा खड़ा न नहीं, जो वो तय बदन का और सिनेमा मैया का लाल नहीं, मेरे भूपल के मानदंड का कोई सेंद्रात नहीं फोड़, और जिस पर रावण जी हो तुम लाते हो, ये थारे तत्वता से बात मैंने ही बताते हैं नराजों के, और पर्वत तारे कर दिए अकल अब क्या गिराऊ काटे ही, और लगता से दिग्गज समझ तो आप दोस्त का परम चिंत यदि इसका करता ध्यान नहीं तो जवाब साहेब पंडन का और सिनेमा मैया का। आप हैं नवीन जी मिश्र, आपने भी 100 पुष्प चढ़ाए दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। तो बुलंदन हो जाओ सावधान, अब क्रोध मरता जाता है, ये क्रोध का मर आगे, अब मेरा चलता जाता है, ये ग्राम हो गए आगे तो फिर अपनी शोरित में होगी, चाहे और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी और समृद्धि चाले चलने मैं आदर्श आज बुला दूंगा, अच्छी दूंगा तुम्हारा लोहा दूंगा। अभी दिला से मार। देखो ये हमारा औजार है, इससे छीनने की जरूरत नहीं है। वैसे जानते हैं तुम औजार के ज्यादा कोई बहुत शौकीन नहीं हो, लेकिन जब चाहिए तो मांग लेना दर से आए। चलो रखाओ, चलो 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 लखाओ। अब ही कौन बड़ी बड़ जो उठाए चढ़ाए के ये तोड़े धनुष प्रचंड हमसे कह रहे हैं, हमारे तो प्रतिबंध लगाया, हमने धनुष के खंडन पर प्रतिबंध लगाया, तो अब यदि भागा है तो तुम बताओ हम क्यों। तो सुनो मान, हम नींद जान या बात मान कर ले उगान,
पहले वो खड़ा है तो देखो। और आप हैं राम जी अवस्थी, आपने 50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान किए। कौन सा साल हुआ? धन्यवाद। अच्छा इनसे न कहें तो वीर आजकल संसार के सबसे बड़े वीरों में ये है, और इनसे न कहें तो क्या इनसे कहें? कहें तो देखो देख लो, इनसे कहें, इनसे नहीं कहेंगे, हम आपसे ही कहेंगे। क्यों? कहो भगवत पुराण अभी जान बिल्कुल सही कह रहे हो। जब निकलना हो किनारे से तो एक सब में काट सकते, और जब कोई किनारे से निकल रहा हो तो छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अब हमारी स्थिति तो हमारी स्थिति ही कुछ और है। ये धनुष हमारे गुरु शंकर का है, और सीता से जननी का नाता, सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस और स्थिति में ये बाणासुर भी वापस स्वयं हो जाता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ सभी भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं, सभी को भगवान शंकर ने वाणी दी है, दो हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथ उठा करके जय करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की जय। आप भैया दीपक शुक्ला और आपने भी 100 पुष्पमुद्राएं